दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं। लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की, एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी। घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा। लेकिन उसने सोचा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे। अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत। तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले,
जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की, एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी, घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन उसने सोचा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे, अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया।
अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की। एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी। घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा, मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन उसने सोचा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे। अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की। एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी। घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन उसने सोचा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे। अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली।
अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की, एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी, घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा, मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन उसने सोचा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे, अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर। देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया।
अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत। तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की। एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी। घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा, मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन उसने सोचा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे। अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत। तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की, एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी, घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन उसने सोचा आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे, अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की, एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी। घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन उसने सोचा आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे, अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा
एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था। वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रोहन ने बच्चे को शांत कराया और अगले स्टेशन पर उसे उसकी माँ से मिलवा दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेट्रो में एक बूढ़े अंकल खड़े थे। कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। रोहन खुद बहुत थका था, लेकिन फिर भी उठ गया। अंकल बैठे और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं। ये सुनकर रोहन इमोशनल हो गया। अचानक मेट्रो बीच टनल में रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लोग पैनिक करने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई। रोहन और कुछ लोगों ने मिलकर उसे संभाला। कुछ मिनट बाद मेट्रो फिर चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। अंकल उतरते समय बोले, जिंदगी में कभी डरना मत, तुम हीरो हो। कुछ साल बाद रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। वो उसी मेट्रो में बैठा था, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। उसने देखा, एक लड़का परेशान बैठा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, सीट चाहिए। मोरल, जो इंसान मुश्किलों में भी दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी जरूर आगे बढ़ाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा सफर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है रोहन की, एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन एक छोटे कमरे में रहता था। पापा की नौकरी चली गई थी। घर की जिम्मेदारी उस पर थी। सुबह जल्दी उठकर वो मेट्रो पकड़कर कॉलेज जाता था। उसकी जेब में हमेशा कम पैसे होते थे,
लेकिन दिल में उम्मीद बहुत थी। एक दिन उसने देखा मेट्रो कार्ड में बैलेंस कम है। उसका दिल घबराने लगा। लेकिन उसने सोचा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग धक्का दे रहे थे। अनाउंसमेंट तेज हो रहे थे। रोहन किसी तरह अंदर घुस गया। उसका बैग किसी के हाथ में फंस गया। एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते क्या? रोहन चुप रहा, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। तभी उसने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था।